दोस्तों बनो मैकेनिक के दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। ये ओवरलॉक मशीन के छोटे मोटे स्क्रू है और कुछ ऐसे पार्ट है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अगर स्टार्टिंग से सीखना है तो ये सब जानना ज़रूरी है। कौन सा पेंच कहाँ पे लगता है पूरी डिटेल में आज ज़रा देख लो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये दो पेंच है, एक है पॉइंट वाला और दूसरा है विदाउट पॉइंट। अब ये दो पेंच जो होते हैं देखिए, ये दोनों मशीन की जो पुली आती है, देखिए ये मशीन की पुली इसमें लगते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं ये पॉइंट वाला पेंच जो है वो बहुत ज़रूरी है लगाना, वरना मशीन की पुली बार बार अंदर बार होती रहेगी और कई बार निकल भी जाती है। तो एक पॉइंट वाला और दूसरा बिना पॉइंट वाला, ये ध्यान रखना आपको। अब ये पेंच है, देखिए ये जो है वो मशीन का जो प्रेशर फुट आता है पैर, वहाँ पे लगता है। देखिए ये 6 हेड वाला है, यहाँ पे इसकी 6 साइड है। तो ये हो गया मशीन का प्रेशर फुट लगाने वाला पेंच। देखिए ये एक और पेंच है, ऊपर से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। ये पेंच लगता है मशीन की दांती को। अब ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है, अगर मशीन की दांती में जो पेंच लगता है उसकी जगह थोड़ा एक साइज बड़ा पेंच लगा दिया तो मशीन की दांती का जो होल होता है वो अगर बड़ा हो गया, दांती का जो दागीना आता है, देखिए ये दागीना, उसका होल अगर बड़ा हो गया तो प्रॉब्लम क्या होगा, दांती बार बार नीचे उतर जाएगी। इसीलिए हमेशा दांती के लिए जो उसका प्रॉपर पेंच आता है वही आपको लगाना है। देखिए ये है मशीन की सुई का जो सलिया आता है उसके साइड में, देखिए ये रहा, ये है यहाँ पे लगाने का पेंच। तो ये भी इम्पोर्टेंट इसीलिए है, कुछ लोग छोटा या बड़ा कोई गलत पेंच लगा देते हैं तो बार बार सुई का सलिया नीचे उतर जाता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए ये अब ये जो पेंच और नीचे नट दिया गया है ये आपको पता है। ये एक तो मशीन का चश्मा आता है, ये चश्मा मशीन का बड़ा लीवर और छोटा लीवर दोनों को जॉइंट करता है। और दोनों साइड जो पेंच लगते हैं वो ये होते हैं। मशीन का जो कटर का दागीना आता है ओवरलॉक मशीन का, उसमें यहाँ पे ये पेंच लगता है। देखिए ये है मशीन का चिपिया, हम इसे चिपिया बोलते हैं। मशीन का बड़ा गुटखा और छोटा गुटखा, छोटा बड़ा संतरी जो आता है वहाँ पे लगाने के लिए यूज़ होता है ताकि मशीन आवाज़ न करे। और ये चिपिये का स्क्रू है, देखिए यहाँ पे लगेगा। ये ऐसे प्रॉपर अंदर चला जाना चाहिए। चिपिये का स्क्रू बाहर रहेगा तो बार बार चिपिया निकल जाएगा, ये अंदर चला जाना चाहिए ऐसे। ये नट है, मशीन के ऊपर जो टेंशन आता है, 3 टेंशन जो होते हैं ऊपर ये नट लगती है। और टेंशन का ये देखिए पिन है, इसके ऊपर ये नट फिट होती है। इसके ऊपर ये नट ऐसे फिट होती है, देखिए, और फिर ऐसे टाइट करनी रहती है। यहाँ पे स्प्रिंग आती है और नीचे टेंशन का पूरा बाकी का सामान लगता है। ये एक पेंच और नीचे नट, ये मशीन का जो पतरा आता है कवर, आप कवर बंद करते हैं वहाँ पे लगाने के लिए यूज़ होता है। देखिए ये छोटा सा चीज़ लेकिन बहुत काम की, इसे मक्खी कहते हैं। अब ये क्या काम आती है, मशीन का तीसरा धागा तो जाता है, आप यहाँ पे इसके अंदर, ये जो साइड है यहाँ पे इसके अंदर आप एक धागा लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है धागा लेना। देखिए ओवरलॉक मशीन का बड़ा लीवर आता है, उसके अंदर ये लगता है, ये मक्खी।
ये है सुई का जो सली आता है उसकी कैप। आप ये कैप लगाएंगे, उसके बाद सुई लगाएंगे और ये कैप को टाइट करेंगे तो सुई अच्छी तरह से फिट हो जाएगी। ये क्या है? ये पैकिंग है। ओवरलॉक मशीन के जो ऊपर की कटर लगती है वहाँ पे आपने पैकिंग देखा होगा, देखिए, तो ये वहाँ पे लगता है। आप अगर ये पैकिंग लगाएंगे तो कटर अच्छी तरह से कपड़ा काटेगी, तो ये बहुत ज़रूरी है लगाना। ओवरलॉक मशीन जो आता है उसका छोटा बड़ा गुटखा आता है, वहाँ पे ये 2 पेच लगते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। देखिए ये जो पार्ट है, देखिए ऊपर होल दिया गया है, यहाँ पे छोटा सा एक पेंच लगता है। देखिए ये पेंच है, ये यहाँ पे लगता है। अब मशीन का जो कटर होल्डर आता है ऊपर वाला, उसे फिट करने के लिए, फिट उसका मतलब देखिए, कटर होल्डर को स्प्रिंग का सपोर्ट मिलता है। अब ये स्प्रिंग का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन ये ऊपर आप पेंच लगाएंगे तभी प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ेगा तभी मशीन अच्छी तरह से कपड़ा काटेगी। अब ये क्या है? मशीन के पीछे का जो लिफ्टर आता है ऊपर नीचे होता है, वो लिफ्टर इसी की वजह से ऊपर नीचे होता है। देखिए ये पेंच है, उसका सपोर्ट मिलता है तभी ऊपर नीचे होता है। ये 2 हेड वाले स्क्रू है, देखिए ये बड़ा ये छोटा। कहाँ पे लगते हैं? मशीन का एक गुटका है, देखिए एक यहाँ पे लगता है, एक मशीन का ये पार्ट है, देखिए टाइमिंग का सेट यहाँ पे लगता है, फिर मशीन की बॉडी के 3-4 जगह ये पार्ट लगते, देखिए ये पेच लगते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब जिस जगह लंबे पेच लगते हैं वहाँ लंबे लगाने हैं, और जहाँ पे छोटे लगेंगे वहाँ पे छोटे लगाने हैं। देखिए ये नीचे का पार्ट है, यहाँ पे छोटा लगता है, यहाँ पे लंबा नहीं लगेगा। ये बॉडी के ये जो 2 पार्ट है बाहर, वहाँ पे आप ये लंबा वाला लगाएंगे तो चलेगा। मेक श्योर करिए इसकी जो ऊपर की एज होती है ये घिस गई है। हो सके तो नया स्क्रू लगाए जिसकी धार अच्छी हो, तो स्क्रू अच्छी तरह से आप टाइट कर पाएंगे। इतना ध्यान रखना है। ये एकदम छोटा सा दिखने वाला स्क्रू मशीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे लगता है? देखिए ये रहा मशीन का स्पेयर पार्ट। अगर ये दो पेच होती है मशीन में लगते हैं, ये दोनों पेच अगर आप नहीं लगाएंगे मशीन में तो आपकी जो दांती है वो प्रॉपर तरीके से गोल नहीं घूमेगी। मशीन का मेन सेटिंग ये 2 पेच आते हैं वही पकड़ के रखते हैं। देखिए एक पॉइंट वाला है, एक बिना पॉइंट वाला। मशीन का छोटा गुटखा आता है, वहाँ पे बीच में ये पॉइंट वाला लगेगा, शाफ्टिंग की जो खांच आती है वहाँ पे पकड़ के रखता है। दूसरा साइड में लगेगा और ये तीसरा छोटा वाला दूसरी साइड लगेगा। छोटा गुटखा आता है, छोटी संतरी, वहाँ पे 3 पेच लगते हैं, ये ध्यान रखिए। ये एक छोटा सा और पेच है, देखिए ये दागीना में लगता है। ये भी मशीन का प्रॉपर सेटिंग का दागीना होता है, उसके लिए यूज़ होता है। आपकी दांती अगर ये पेंच नहीं लगाएंगे आप तो आपकी दांती ऊपर नीचे होगी, ऐसे आगे पीछे नहीं घूमेगी। तो मशीन के मेन सेटिंग के लिए ये पेंच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 है मशीन का जो प्लेट आता है उसके लिए, एक छोटा सा एक बड़ा सा। सरकारी मशीन जो आते हैं ये ऑरेंज कलर के, उसमें ज़्यादातर प्लेट के लिए छोटे वाले पेंच ही लगे होते हैं। ये बड़े वाले पेंच जो प्राइवेट कंपनी के मशीन आते हैं ब्रांडेड, उसमें लगे होते हैं। जिस मशीन में छोटे वाले लगे होते हैं प्लेट में, वहाँ पे छोटे वाले लगाइए। अगर बड़े वाले लगाने का ट्राई करेंगे तो स्क्रू एक लिमिट के बाद रुक जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। ज़्यादा ज़ोर मत लगाइएगा, जहाँ पे जो साइज़ वाले लगे होंगे वही लगाने हैं। मशीन का एक कवर आता है पीछे लगाने का, वहाँ पे ये छोटे वाले पेंच लगे हुए होते हैं, तो ये वहाँ पे भी लगेंगे। अब ये पेंच कहाँ लगेंगे? मशीन के आगे 2 कवर होते हैं, एक ये 2, वहाँ पे ये पेंच लगेंगे। ये छोटा सा पेंच है,
एक तो यहाँ पे लगेगा, देखिए ये होल में मैंने आपको बता दिया। दूसरा लगेगा यहाँ पे, देखिए ये छोटा सा पेंच लगेगा। ये है बड़ी लूपर का पेंच, हमारी जो बड़ी लूपर लगती है उसका पेंच है। और ये है छोटी लूपर, छोटी लूपर का जो लीवर आता है उसका पेंच है। ये बड़ी का बड़ा और छोटी का छोटा। तो बस ये जो मेन चीज़ें हैं जो हमारे मशीन में लगती है, ओवरलॉक मशीन में, वो मैंने आपको बता दिया। ये पेंच ऑलमोस्ट यही पेंच है, इसके अलावा कोई पेंच बाकी नहीं है जो हमारे ओवरलॉक मशीन में यूज़ होते हैं। अब आप इनमें से कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको घर पे डिलीवर करूँगा। ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होते हैं, फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे अगर अवेलेबल होंगे तो मैं आपको दे दूंगा, लिंक मिल जाएगी। लेकिन अगर चाहिए तो एक बात बता दूं, मिनिमम क्वांटिटी 50 होनी चाहिए, तभी मैं आपको ये कुरियर कर पाऊंगा। वरना आप अगर 10 या 20 क्वांटिटी मंगाएंगे तो ये आपको ही महंगा पड़ेगा। प्राइस क्या रहेगी ये सब आपको, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करेंगे और मैसेज करेंगे तो आपको इसकी प्राइस बता दूंगा। अगर कमेंट करेंगे यूट्यूब में तो मैं आपको बता दूं, यूट्यूब कमेंट में मैं इसकी प्राइस नहीं बताऊंगा। प्राइस इसकी ऊपर नीचे होती है तो मुझे प्राइवेट में मैसेज करेंगे इंस्टाग्राम पे, तभी मैं आपको ये सभी में जो भी चाहिए उसकी प्राइस बताऊंगा। तो बस बनो मैकेनिक का ये दूसरा वीडियो था। छोटे छोटे स्क्रू की इंफॉर्मेशन जानकारी बहुत ज़रूरी है। फिर भी कुछ रहता है बाकी कमेंट में लिखिएगा, आपको बता दूंगा। तो चलिए बनो मैकेनिक के तीसरे वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।